मेथड में सिंपल सा आपको क्या निकालना है सर, क्या चैप्टर नाम है? गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैसे निकाला जाता है अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। मैं एक तो आइडियल सम्स लेता हूँ, इस सम्स में सब कुछ है, उस सम्स के बाद आपको कोई भी सम्स अगर छुएगा आपको दिक्कत नहीं होगा। वो सम अभी कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी उतारिए उसको। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा जरा इस बार। सिंपल सा क्वेश्चन क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ। फर्म्स बुक प्रॉफिट, फर्म का क्या दिया हुआ है? फर्म का बुक प्रॉफिट दिया है 5 साल का। तो 5 साल का प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है सर? 5 साल का प्रॉफिट है 31/2010 से लेकर, ये कौन सा ईयर है? एंड है, तो इसको 9-10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, ठीक है। मेरे पास कौन सा ईयर है? ये 10 है तो 9-10 हो गया, ये ईयर एंड को पकड़ा है। 1 अप्रैल बोलता है तो ओपनिंग पकड़ता है, एंड है, तो ये है सर 9-10 का है। 9-10 1 साल, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 5 साल हो गया। 5 साल का प्रॉफिट 6 लाख, 14 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 12 लाख लिखा हुआ है। फिर बोला है सर लॉटरी इनकम ऑफ, सबसे पहले क्या कर लो? सबसे पहले लिख लो एडजस्टमेंट, उसके बाद बात करेंगे। सर 5 साल को ऐसे लिखो सर, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, क्या दिया है सर? नेट प्रॉफिट 6 लाख, फिर 14 लाख, फिर 10 लाख, फिर 8 लाख, फिर 12 लाख। क्या सर? ये नेट प्रॉफिट 5 साल का दिया, 4 साल का। आपको करना क्या है? इसका एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्या है सर? 2 लाइन है। एक लॉटरी इनकम ऑफ 3 लाख इन द फाइनेंशियल ईयर 13-14। 13-14 कहाँ है सर? लास्ट ईयर। इसमें कितना लॉटरी इनकम है? 3 लाख। तो लेस करना, क्या ऐड करना है? लेस, तो लिखेंगे लेस लॉटरी इनकम। 3 लाख रुपया इसमें से लेस करेगा, डैश 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 डैश, बाकी किसी को मतलब नहीं है। केवल लॉस ऑफ फायर 3 लाख इन द 9-10, ऐड की लेस, ऐड लॉस ऑफ फायर 9-10 में, 9-10 में तो पहला साल 3 लाख रुपये। फिर सर तो बस हो गया, 2 एडजस्टमेंट था, कर लिया। इसके बाद प्रॉफिट निकालो। अभी एडजस्टमेंट बहुत सारा होता है, अभी सारा एडजस्टमेंट करेंगे हम। एक ये आइडिया से हम पकड़े से सारा मेथड निकाल सकते हैं, ठीक है। जस्ट हम ये बोल रहे हैं सर, जैसे और क्या हो सकता है? अगर वो ये बोल देगा सर आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। एक बात याद रखना, अगर बोलेगा सर 10-11 में क्लोजिंग स्टॉक को तुमने अंडर वैल्यू किया था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा? क्लोजिंग स्टॉक का कम वैल्यू करने से प्रॉफिट कम लिखा होगा आपने, कि क्लोजिंग स्टॉक और सेल को जोड़ने के बाद ओपनिंग स्टॉक, परचेज और एक्सपेंस को लेते हैं तो ना प्रॉफिट आता है। अगर तुमने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा होगा तो क्रेडिट साइड कम होगा तो प्रॉफिट कम आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यू है तो आपका क्या होगा? उस साल का प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा? कम होगा। तो क्या करना है? ऐड करना है। और सर इस साल का जो क्लोजिंग होता है नेक्स्ट साल का ओपनिंग होगा। जब क्लोजिंग स्टॉक तुमने अंडर वैल्यू किया होगा तो नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग स्टॉक वो भी अंडर वैल्यू है, उस कारण से अगले साल का प्रॉफिट क्या हो गया होगा? प्रॉफिट नहीं, ओपनिंग स्टॉक कम होने के कारण प्रॉफिट बढ़ गया होगा। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट साइड होता है, इस कारण से वहां क्या करोगे? लेस करोगे। तो इस साइड जो करना है उसके अगले साल की ओपनिंग वाले में भी एडजस्टमेंट करेंगे तुरंत। दूसरा क्वेश्चन, एक एडजस्टमेंट ऐसा देगा आपको कि जैसे कोई तुमने एक मशीन था, ठीक है, प्लांटर मशीनरी था, फिक्स एसेट था, उसको तुमने क्या कर दिया? पीएल में लिख दिया। मतलब एक ऐसे प्लांटर मशीनरी तुमने परचेस किया, तुमने इसको पीएल में लिख दिया, तो करोगे उस साल के प्रॉफिट में से पूरा मशीन का वैल्यू को क्या करोगे? ऐड करोगे। खर्चे में नहीं होना चाहिए था, प्रॉफिट कम कर देते, ऐड कर देगा। लेकिन वो वाला को जो तुम फिक्स एसेट में लिखोगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो मैंने एक मशीन था, 10,000 मशीन था, उसको हमको पीएल के डेबिट में लिख दिया, इस कारण से प्रॉफिट घट गया वो साल का। सर 11-12 में एक मशीन खरीदा था मैंने, इसका दाम था 10,000 रुपये, उसको मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? पीएल में। रिकॉर्ड करना कहा था? बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो असली में हमको 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन है 10%, 1,000 रुपया। हमको पीएल में लिखना था 1,000, लेकिन हम पीएल में पूरा 10,000 लिख दिया। तो करेगा क्या? 10,000 को ऐड करेगा और 1,000 रुपया उस साल लेस करेगा। और सर उसके बाद अगले साल भी, हाँ सर, जब उसको तुमने पीएल में लिखा तो उसको तुम एसेट पकड़ा ही नहीं तो डेप्रिसिएशन आगे मारा ही नहीं होगा। तो
तुम्हारा 10,000 में से 1000 का कितना बचा? 9,000। फिर 9,000 फिर से मारेगा 100 10% 900 रुपया, तो बचेगा सर 81100। डेप्रिसिएशन जैसे हम करते हैं डब्ल्यू मेथड में, उस तरीके से आगे भी करते रहेंगे। ये सब एडजस्टमेंट भी आएगा, अभी एडजस्टमेंट हम कराएंगे। जस्ट ये छोटे से एडजस्टमेंट जो दोनों कराया, क्या बताया मैंने? अगर इंक्लूड लिखा है मतलब अगर इनकम है तो लेस करेंगे, और खर्चा है तो ऐड करेंगे। खर्चा है तो सॉरी खर्चा तो ऐड करेंगे, मतलब लॉस है तो ऐड करेंगे, और इनकम गेन है तो लेस करेंगे। ये दोनों कर दिया हम, तो बताओ टोटल कितना है सर? 9 लाख। ये कितना है? 9 लाख का है, 9 लाख। और ये कितना रहा सर? 14 लाख। ये कितना है सर? 10 लाख। ये कितना है? 8 लाख। ये कितना? लेस है, ये लेस है, ये है 9 लाख। क्या एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? एवरेज प्रॉफिट सर 9 लाख प्लस 14 लाख प्लस 10 लाख प्लस 8 लाख प्लस 9 लाख डिवाइड बाई 5। बताओ फटाक से। 14 9 23 23 और 10 33 33 और 8 33 8 41 41 9 50 डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा? 10 लाख। कितना होगा? 10 लाख का आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। क्या नंबर ऑफ ये परचेज दिया है सर? हाँ सर, नंबर ऑफ ये परचेज आपको गिवन है। कितना है? नहीं दिया रहेगा कैलकुलेशन अंडर करेगा तो बताएगा अभी हम। नंबर ऑफ ये परचेज दिया है, कितना दिया है सर? 30,000। तो गुडविल कैसे आ जाएगा? गुडविल अगर तुमको नंबर ऑफ ये परचेज नहीं देगा, उसके लिए गुडविल निकालने का मेथड आपको एवरेज प्रॉफिट आप तब नहीं निकालेंगे। तब क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बताएगा देख बेटा, गुडविल कैसे निकलता है बेटा? गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ईयर परचेस क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा? 10 लाख। कितना? इनटू 3 साल ना, तो कितना हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट? 30 लाख। बताइए कोई दिक्कत किसी को? एवरेज प्रॉफिट निकालने में कोई दिक्कत? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया था? 30 लाख। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बाकी मेथड भी सिखाएगा तुरंत। एवरेज प्रॉफिट को दिक्कत है, अभी एडजस्टमेंट और बहुत सारा होगा, हम सारा एडजस्टमेंट कराएंगे, लेकिन एडजस्टमेंट के अलावा हम सारा मेथड का फॉर्मूला याद करना चाहता हूँ। एवरेज प्रॉफिट क्लियर हो चुका? इसको कॉपी कर लो। देखिएगा, इस सम्स को सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। सबसे पहले हमको समझाता है सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरा मतलब को। सर ये सबसे परफेक्ट मेथड है। कोई अगर तुमसे पूछे गुडविल किसमें वैल्यू करना चाहिए, बोलना सर सुपर प्रॉफिट मेथड सही मेथड। एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट पिछले साल कमाए हो वो पूरा का पूरा तुम्हारा गुडविल से कमाया गया है। मजाक है क्या? मेरा गुडविल से कमाया गया पैसा कोई हम पूरा बड़ बोल देगा नहीं, हम ये देखेगा कि मेरा कंपटीटर जो है वो कितना कमा रहा है। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मेरा कंपटीटर जो है, जो मेरा कंपटीटर खड़ा है बगल में, वो साल का 10 लाख बिजनेस प्रॉफिट कमाता है और मैं बिजनेस में साल का 15 लाख प्रॉफिट कमाता हूँ। तो मेरा गुडविल के कारण कितना कमा रहा हूँ? 5 लाख ना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 15 का 15 लाख मेरा गुडविल से कमा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा? मेरा कंपटीटर कुछ नहीं कमा रहा है, तो उसके मतलब तुम ही कमा रहे हो बैठ के अकेले, मेरा को नहीं वो कमाता है क्या? मेरा ये मतलब है कि मेरा नॉर्मल जो बिजनेस है वो जो कमा के दे रहा है और तुम उससे कितना ज्यादा कमा रहे हो। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो अभी निकला था ना, वो तो आपको निकालना ही होगा। एवरेज प्रॉफिट बिना निकाले आप सम्स कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। एवरेज प्रॉफिट तो आपको निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद अब क्या बोला सर, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट आप मत ले लीजिए गुडविल निकालने के लिए। अब पीछे समय क्या किया था, इतना इंटू 3 कर दिया, आंसर आ गया। देखिए मेथड होता है नहीं, ये पूरा का पूरा एवरेज मेरा पूरा निकालना है। उसके बाद माइनस करना है क्या नाम है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। माइनस अगर कोई तुमसे पूछे सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, बोलना एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एक नॉर्मली मेरा बिजनेस इतना तो प्रॉफिट कमाता ही, ये चाहे बिजनेस नया हो चाहे बिजनेस पुराना हो। अगर मान ले 50 लाख रुपए लगा कर बिजनेस खड़ा किया है, दुकान किया है,
कुछ ना कुछ करके 50 लाख रुपया लगा के तो बिजनेस खोल रहा है, कुछ तो कमाता ना। मेरा बिजनेस को बैंक पैसा रखते हो पैसा नहीं मिलता क्या? नॉर्मल रेट तो कमाता ही ना बिजनेस, 10 रेट कमा ही दे रहा है हमको। मतलब मेरा जो बिजनेस है ये कितना कमा रहा है? अगर ये पैसा जो बिजनेस में लगाया है ये पैसा बैंक में लगता तो हमको ब्याज मिलता, उससे हमको कितना ज्यादा कमा रहे हो बिजनेस में लगा, तब लोग गुड कमा रहे हो। मान लो तुमने 50 लाख रुपया लगा के बिजनेस किया और तुमने प्रॉफिट कमा रहा है 2 लाख रुपये, तुम ये बोलो 2 लाख पूरा मेरा गुरु से कमा रहा है, तुम कमा के दिए हो। 50 लाख रुपये तुम नहीं लगाता तो बैंक में रखता, बैंक में रखता तो तुम्हें ब्याज आता। हाँ 5 लाख का तो ब्याज आ जाता साल का। अगर तुम 10 लाख कमा रहा है, 5 लाख तो पैसा कमा के दिया। नॉर्मल मतलब तुम्हारा पैसा जो है, तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड जो है उसने तुमको कितना कमा के दिया। नॉर्मल मतलब तुम्हारा पैसा तुमको कितना कमा के दिया। तो पैसा कमाने का मतलब क्या होता है सर? दूसरा फॉर्मूला लिखो, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है सर? एवरेज प्रॉफिट तो समझ आ गया, आपको निकालना आता ही है, बस हमको बता दें नॉर्मल कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कितना पैसा आपने लगाया है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये तो पता है कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, रेशियो प्लस वाले तुम पढ़े हो, रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब मालिक कितना रुपया लगाया है। टोटल एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट में करंट लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। इसमें ओल्ड शेयर कैपिटल भी है और डिवेंचर भी है। मतलब पूरा पैसा, कितना पैसा मालिक ने पैसा लगाया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना, मालिक का कंट्रीब्यूशन कितना, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब सर कितना नॉर्मल रेट आपको मिलता है। एक नॉर्मली अगर मैं चाहूंगा इतना रिटर्न हमको चाहिए भी नहीं, इस सबसे पढ़ मेरा बोला टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 100 लाख का है, मतलब टोटल 100 लाख रुपए का मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड किया, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी 40 लाख का है। अच्छा हम किसका पूछ रहे हैं? मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड ना, मालिक कितना लगा है। बाहर वाला को कर्जा लेकर बैठा है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड है नहीं, इसको बोलते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कौन सा पैसा लेगा इसमें? हम 100 लाख में से 40 लाख को माइनस करेगा तो क्या बचेगा? 60 लाख। कितना रुपया? 60 लाख मालिक का पैसा है। तो मुझे कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए? ओन्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कौन सा? ओन। कौन सा कैपिटल एम्प्लॉयड? खुद का पैसा, बाहर वालों का पैसा नहीं। मैंने टोटल 10 लाख रुपया कैपिटल लगाया है, उसमें 40 लाख बाहर वालों का है, वो तो लायबिलिटी हो गया। खुद का कितना है? 70 लाख, सॉरी 60 लाख। सर नॉर्मल रिटर्न कितना है सर? बैंक रेट। सर बैंक तो 8% कमा के हमको देता ही, अगर बैंक में जमा करता है नहीं मिलता। रिस्क, मैंने एक रिस्क लिया है ना, मैंने बिजनेस में पैसा लगाने का रिस्क लिया कि नहीं लिया, उसके लिए हमको 2% चाहिए। अगर बैंक रेट ही हमको लेना होता तो बैंक में जमा नहीं करता। अगर हमको बैंक रेट ही लेना होता बैंक में जमा करता। जैसे हम बोलते हैं ना पार्टनरशिप फर्म में तुम कैपिटल लगाओ, तुमको इंटरेस्ट कैपिटल मिलेगा। अगर इंटरेस्ट और कैपिटल का रेट बैंक रेट से कम रहा तो हम बिजनेस में पैसा क्यों लगाए? हम पैसा बैंक में नहीं देगा। तो पार्टनर क्या डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट और रेट का कैपिटल होगा वो क्या होना चाहिए? बैंक रेट से ज्यादा होना चाहिए कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहे। तो मेरा रेट कितना रुपये लाकर जो भी रेट रहेगा तो लोग जोड़ देंगे। नॉर्मल कितना हो गया सर? 8% प्लस 2%, तो कितना हो गया? 60 लाख इंटू 10%, कितना हो गया? 6 लाख। ये 6 लाख क्या है बेटा? ये 6 लाख है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। अभी आपने कितना कमा रहे हो? तुम 10 लाख कमा रहे थे एवरेज प्रॉफिट। देखो पीछे समय जब बिटाया नहीं था तो 10 लाख एवरेज प्रॉफिट आया था, गुडविल 30 लाख आया था। गुडविल से मतलब नहीं है मेरे को, एवरेज प्रॉफिट कितना था? 10 लाख। 50 लाख जोड़े 5, 10 लाख आया था। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 10 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। एक्स्ट्रा तुमने कितना कमाया? 4 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। अब समझ में आएगी? तुमसे कोई पूछे सुपर प्रॉफिट कितना है, सर नॉर्मली 10 लाख तो मैं कमा रहा हूँ, बिजनेस कमा के दे रहा है। 6 लाख रुपया मेरा पैसा कमा के हमको दे रहा है। हमेशा दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ यही रहेगा। आपको निकालने नहीं बोल सकता। जो अगर मान लो रेट तोड़ के दिया, एक ही रेट दे दे, नॉर्मल रेट ऑफ 10%, तो वो ले लेना। अगर टोटल रेट दे दे, दोनों को जोड़ के लेना। अगर एग्जाम में कैपिटल एम्प्लॉयड खाली बोल दे, टोटल ना बोल के एक ही दे, तो वो ले लेना। अगर तुमको बोलते टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी है और आउटसाइड भी है तो माइनस करके ले लेना। एग्जाम में ये मैं जो शब्द दिया हूँ सबसे हार्ड है, क्या क्या तोड़ के दे सकता है, नहीं तो डायरेक्टली बोल भी देता हूँ। सिर्फ टोटल दिया तो आउटसाइड नहीं, टोटल ही देगा, जो देगा ले लेगा, लेकिन आउटसाइड है तो माइनस कर देगा। हमको खाली क्या चाहिए? ओन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या चाहिए? ओन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या सुपर प्रॉफिट आया आप लोग का?
नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 6 लाख। सुपर कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो कितना हो जाएगा 10 लाख माइनस एवरेज प्रॉफिट कितना था 10 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख, मिला कितना हुआ 4 लाख। गुडविल कैसे निकलता है बेटा, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस, सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को पूछेगा तो बोलना सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। एवरेज प्रॉफिट मेथड में पूछेगा गुडविल तो क्या बोलोगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस, बस मल्टीप्लाई को करना है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, तो कितना हो जाएगा सर 4 लाख इंटू 3 हो गया 12 लाख। कितना पिछले समय एवरेज प्रॉफिट 30 लाख आया था, ये समय कितना हो 12 लाख, ये कम है ना, और कंपनी यही देगी तुमको। कंपनी जब भी कोई शब्द देगा वो सुपर प्रॉफिट में करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये निकालना पड़ा आपको। क्या याद रखना पड़ा, अगर तुम अभी बहुत सारा एमसीक्यू पूछेगा तुझसे, हम क्या पूछेगा सुपर प्रॉफिट का मतलब सर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, कैपिटल ओन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ओन कैपिटल कैसे निकलता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, या इसका एक और फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी होता है। मैं बोला सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो अब निकल चुका है, अब वो निकालेंगे पूरी डेटा से। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, ओन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी कभार ओन कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट दे देता है, नहीं देगा तो क्या करें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करंट लायबिलिटी, जो भी दिया रहेगा उसको घटा देगा। टोटल एसेट्स को तो पूरा लेना है, उसमें से करंट लायबिलिटी हटाना है या आउटसाइड लायबिलिटी हटाना है, बैलेंस शीट को याद कर दे, बस लायबिलिटी हटा दो, बाहर वाले का पैसा हटा देना, मेरा पैसा कितना, तो ये बैलेंस में पैसा आ गया, इसको नॉर्मल रेट से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके 6 लाख आ गया, 10 लाख में से 6 लाख हटा देना 4 लाख आ गया। ये मेरा क्या है गुडविल नहीं, सुपर प्रॉफिट कितना 4 लाख। गुडविल कैसे निकलेगा, सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नंबर ऑफ ईयर परचेस, कितना हो जाए 12 लाख। क्या इसमें कोई दिक्कत है, क्लियर हुआ। देखिए अब मुझे क्या करना है बेटा, मैंने क्या निकाल लिया सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। अब लास्ट मेथड का नाम क्या है, कैपिटलाइजेशन। सर ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड बोलता है अगर जब कभी भी क्वेश्चन बोले, क्या बोला पढ़ो, कंप्यूट द गुडविल बाय द ऑल पॉसिबल मेथड एंड आल्सो कैपिटल, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इफ द लाइफ इज वाज इंफिनिटी। अगर आपका लाइफ इंफिनिटी है, लाइफ क्या है सर इंफिनिटी है, लाइफ इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या है सर, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया हुआ। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं देगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल कैसे निकलता है सर, गुडविल निकलता है आपका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कब लगाओगे, व्हेन नंबर ऑफ ईयर परचेस इज नॉट गिवन। जब कभी भी नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये 3 साल जो दिया है ना वो नहीं दिया रहेगा, आपको इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं लगानी। आपको ये नहीं बोला गुडविल निकालो, कौन से मेथड से, मेथड कभी नहीं बोलेगा एग्जाम में, बोला गुडविल निकालो डेटा दे देगा। अगर मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया, तो तुम्हें एवरेज प्रॉफिट निकालेगा। और तो पाए तुमको 5 साल प्रॉफिट दे दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं दिया, तो निकाल पाएगा सुपर प्रॉफिट, जब निकाल पाएगा ही नहीं तो लक्ष्मी नमो नमः ओम विष्णु प्रियाय नमो। जब तुमको सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, तुम पहले डेटा पढ़ना, सर में से खाली एवरेज प्रॉफिट निकला, स्कोर नहीं निकालना, और तुमको नंबर ऑफ परसेंट भी नहीं दिया, तब तुम एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिखेगा। लेकिन हमारा सुपर तुझे निकल जा रहा है, निकल गया डेटा हिसाब से, इस समय निकला है सर 12 लाख नहीं, सुपर प्रॉफिट कितना 4 लाख। गुडविल यार बच्चा बहुत बड़ा गलती करता है, वो पूरा का पूरा गुडविल ले लेता है, इंटू 3 मत करना, क्या देखो तुम 4 लाख डिवाइड बाई कितना साल है सर 10%, तो कितना हो जाएगा ये 40 लाख। कोई दिक्कत, अगर मान लो सुपर प्रॉफिट नहीं दिया रहता है सब में, तब कितना रहता 10 लाख डिवाइड बाई 10%, कितना होता 100 लाख।
when average profit is given under सुपर प्रॉफिट। बताइए कोई दिक्कत इसमें? क्लियर?